हेलो दोस्तों, आप और हम शुरू से ही ये बात तो जानते ही हैं कि भारत का इतिहास कितना पुराना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की तब से पहले भारत अस्तित्व में नहीं था। भारत का अस्तित्व 1498 के पहले से ही था। तो आज हम इस वीडियो में भारत देश के इतिहास की बात करेंगे। मैंने भारत को 4 वर्गों में बांटा है, यानी कि मेरी वीडियो 4 पार्ट में आएगी, जिसमें से पहला है भारत का इतिहास। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। तो मैं बताता हूँ आपको कि हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण एवं कई ऐसे पुराणों के अनुसार हमें पता चलता है कि ऋषभदेव नाभिराज के पुत्र थे। ऋषभदेव के पुत्र भरत थे और इनके ही नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वैसे अभी भारत देश के कुल 4 नाम है। पहला भारत, दूसरा इंडिया, तीसरा हिंदुस्तान और चौथा आर्यवर्त, जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। अब हम समझते हैं कि आखिर भारत में सबसे पहले रहता कौन था। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली पहुंचे थे, मगर पुर्तगालियों का यहाँ पहुंचा देख डच भी कुछ सालों बाद भारत में आ गए और उन्होंने पुर्तगालियों के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें उनकी जीत भी हुई और उन्होंने पुर्तगालियों को खदेड़ डाला था। वैसे आपको बताता चलूँ कि भारत की खोज भी पुर्तगालियों ने ही की थी, क्योंकि सबसे पहले यही भारत में आए थे, मगर बाद में भारत पर डच वासियों ने कब्जा कर लिया। मगर डचों का मुख्य आकर्षण भारत न होकर दक्षिण पूर्व एशिया के देश थे। अब बात करें अगर भारत के पहले राजा की, तो भारत का पहला राजा महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे मौर्य वंश के संस्थापक भी कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने न केवल प्राचीन भारत में सभी खंडित राज्यों को जीता, बल्कि उन सभी को मिलाकर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान और फारस के किनारे तक विस्तृत थीं। अब हम समझते हैं कि आखिर भारत का इतिहास इतना पुराना है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत का इतिहास लगभग 65,000 साल से भी पुराना है, क्योंकि पहले के आधुनिक मनुष्य या होमोसेपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे, जहां वे पहले विकसित हुए थे। तो आप कहेंगे कि ये बंदा तो हमें घुमा रहा है, पहले कहता है पुर्तगाली आए और फिर कहता है 65,000 वर्ष पहले अफ्रीकी आए। तो ज़रा रुको, ज़्यादा अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो, क्योंकि आपकी परेशानी को मैं दूर करता हूँ। हाँ, ये बात माना जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में अफ्रीकी आए थे, मगर ये कहीं लिखित नहीं है, जिस कारण इस पर अभी भी इतिहासकारों का दिमाग काम नहीं करता है। वो हमेशा चकराए ही रहते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि किसी बात को सिर्फ मान लेना और उस बात का प्रूफ होना कितना बड़ा अंतर होता है। इन देशों में अब अगर बात करें कि भारत में अब तक कितने राजा आए और चले गए, तो ये छोटी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम सीधा आते हैं जब भारत में अंग्रेज आए। भारत में अंग्रेज 1608 ईस्वी में व्यापार के मकसद से आए थे, मगर उन्हें सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत देश उन्हें इतना पसंद आया कि वो लोग भारत में ही 200 साल तक रह गए और उन्होंने भारतवासियों को गुलाम बना लिया। फिर उन्होंने भारत को पूरी तरह से लूटकर, जिसमें अरबों की संपत्ति शामिल थी, पूरी तरह से खोखला कर दिया। मगर अब इंडिया धीरे धीरे अपने पहले वाले वर्चस्व को अपनाने में आगे बढ़ रहा है। देखना ये कि कब तक भारत फिर से सोने की चिड़िया कही जाएगी। क्या आपको लगता है कि भारत दोबारा फिर से सोने की चिड़िया बन पाएगी? जय हिंद, जय भारत।